भृगु जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री गणेश जी के चरणों में भगवान भृगु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, परोपकार के हित के लिए आज कौन से नाम वाला योग होगा, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा, जैसा भी उचित समझें कृपा करके उन्हें आशीर्वादों के रूप में मार्गदर्शन करें। श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर ज्ञान नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से आज मैं अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से ज्ञान रूपी अमृत वर्षा करूँगा, जिससे कि धरती लोक पर आए हुए जीव को इस बात का पता चले, जिसे तुम अपना समझ रहे हो वे अपना नहीं है। देखो पुत्र भक्तों, कर्मों की गति बहुत विचित्र है। कर्म फल भोगने के लिए धरती लोक पर प्राणी को जन्म लेना पड़ता है। आज जो आत्मा बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ मेरे दरबार में सैन नगरी में मकर संक्रांति के दिन आत्म विभोर होकर श्रद्धा भावना के साथ मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, हे पुत्र भक्तों, आज का दिन बहुत ही महान दिन है। इस दिन सूर्य और शनि पिता पुत्र एकत्रित होते हैं और पुत्र भक्तों, सूर्य उत्तरायण में आता है। ऐसे समय में भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु इच्छा अनुसार उत्तरायण सूरज की प्रतीक्षा की थी। हे पुत्र भक्तों, आज के दिन जो भी आत्मा अपनी श्रद्धा भावना के साथ दान, अतिथि यज्ञ, तीर्थ यात्राएं करती हैं, पूरी संक्रांति, पूर्ण वर्ष की संक्रांतियों का जो फल प्राप्त होता है, माघ मास में एक संक्रांति के दिन शुभ कर्म करने से पूर्ण वर्ष के फल की प्राप्ति हो जाती है। हे पुत्र भक्तों, बार बार कहता रहता हूं, कर्म की गति विचित्र है। कर्म जन्मों जन्मों तक अपना पीछा नहीं छोड़ता। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही प्राणी को यूनि मिलती है।
84 लाख जूनियों में से सबसे उत्तम जूनी मानव जूनी की है। जब ब्रह्मा द्वारा धरती लोक पर जूनियों को बनाया गया, लेकिन सबसे प्रसन्न उस जूनी में ब्रह्मा जी विष्णु जी हुए। जब मानव को जन्म दिया गया, मानव की जूनी बनाई गई। हे पुत्र भक्तों, मानव को ही बुद्धि दी गई और जूनियाँ तो सब भोग जूनी हैं। मानव कर्म करके अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। हे पुत्र भक्तों, लेकिन कर्म का मार्गदर्शन कौन हो? क्योंकि जब से जन्म लिया है, मानव के हृदय में 5 ठग लगे हुए हैं। सबसे बड़ा ठग तो लोभ है। लोभ में आकर पाप कर्म हो जाते हैं। फिर नव कर्म निर्माण होते हैं। नव कर्मों से जूनी प्राप्त होती है। अपने आप को पुत्र भक्तों बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए। हे पुत्र भक्तों, गुरु ही एक ऐसा है जो मार्गदर्शन करके पापों का नाश करवाता है, भक्ति मार्ग पर चलवाता है, तीर्थ यात्राएं करवाता है, जिससे पूर्व जन्म के पापों का नाश हो, आगे के लिए नव कर्म ना हो। हे पुत्र भक्तों, कृपा और दया में अंतर है। कृपा तो देवात्माओं की प्राप्त होती है जब देवात्माएं भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और दया जब कोई पाप कर्म करता है, वह कर्म की अग्नि में जलता है, तब स्थान स्थान पर भटकता है। फिर देवात्माओं द्वारा मार्गदर्शन होता है। कब देवात्मा दया का मार्ग बना देते हैं, मार्ग बता देते हैं। कृपा अलग बात होती है। जब देवात्मा को प्रसन्न करते हो, फिर देवात्मा की कृपा हो जाती है। हे पुत्र भक्तों, जब धरती लोक पर अम्बरीश नाम वाली आत्मा का राज्य था, उसके राज्य में कोई भी आत्मा दुखी नहीं थी। सभी को भरपेट भोजन प्राप्त होता कि राजा स्वयं भगवत देवात्माओं की कृपा को प्राप्त करता। राजा ने जब एक समय व्रत पालन करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, अकस्मात ही ऋषि दुर्वासा भी उधर से निकले। अब राजा जानकर तो अनजान नहीं बन सकता था, दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी नित्य कर्म करने के लिए यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ पर विलम्ब हुआ। उधर राजा के मन में एक चिंता थी, यदि तिथि का लोप हो गया फिर मैं व्रत कैसे पारूंगा। इसलिए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर राजा ने व्रत का पालन कर लिया।
केवल तुलसी दल और गंगा जल पीकर। उधर दुर्वासा जब पहुँचे, पता चला व्रत का पारण हो चुका है। दुर्वासा तो दुर्वासा ही थे। क्रोध की मारे राजा के और देखने लगे। राजा की भक्ति कम नहीं थी। यदि राजा चाहता तो उसे श्राप और वरदान के रूप में प्रदान कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर देवात्माओं की कृपा थी। विष्णु जी का अनन्या भगत था। हाथ जोड़कर शांत रहा। तब देवात्माओं की कृपा हुई। बीच में सुदर्शन चक्र आया और दुर्वासा ऋषि को भयभीत करने लगा। अब दुर्वासा ऋषि मारे भय के ब्रह्मलोक में पहुँचे, फिर शिवलोक में पहुँचे, इंद्रलोक में पहुँचे। कहीं भी उनको स्थान नहीं मिला। जहाँ पर जाते सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब दुर्वासा जी विष्णु लोक में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। तब विष्णु जी मन मन मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये मेरे वश की बात नहीं है। नहीं नारायण, आप सब कुछ जानते हो। देखो, यदि किसी और की बात होती तो मैं हस्तक्षेप कर लेता। ये तो मेरे अनन्या भक्त की बात है। मैं से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कारण जिन आत्माओं ने अपना सर्वस्व, धन दौलत, पुत्र पुत्री, नारी, भूमि, सभी की चिंता मेरे ऊपर छोड़ी हुई हैं, एक ही सहारा हूँ और वह भी मैं सहारा उनका छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दुर्वासा, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब दुर्वासा जी बोले, सुनो, मैं भी तो आपका भगत हूँ। हाँ, आप मेरे भक्त अवश्य हो, लेकिन मन में अहम की भावना रहती है, क्रोध से भरे रहते हो, भक्ति के कारण तुरंत ही श्राप दे देते हो। अब मेरे वो भक्त जो वरदान और श्राप देने में भी समर्थ हैं, वे इस मार्ग पर नहीं चलते। अब उनका सहारा कौन बने? तब दुर्वासा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप मेरे को ऐसा कोई मार्ग बताएं। मैं माना कि आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं दया का तो पात्र हूँ। हाँ, आप दया के पात्र हो, इसका मैं तेरे को मार्गदर्शन कर देता हूँ। जाओ, राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़ो, वही तुम्हारे सुदर्शन चक्र से रक्षा कर सकते हैं। अब दुर्वासा भयभीत हुआ अम्बरीश के पास पहुंचा और अम्बरीश के चरणों को स्पर्श करने लगा। तब अम्बरीश ने उसे हृदय के साथ लगा लिया। अरे ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, हमने आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने हैं, आपको हम आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? नहीं, पहले ये बताओ, मेरे पर जो मैंने तेरे ऊपर क्रोध किया था, तुम्हारे मन में उसकी चिंता थी, इसलिए सुदर्शन चक्र को बुलाया? नहीं ऋषि, मैंने नहीं बुलाया। मैंने सभी चिंताएं तो अपने इस देवात्मा के ऊपर छोड़ी हैं। उन्हीं ने ही तो सुदर्शन चक्र को भेजा मेरी रक्षा करने के लिए। यदि सुदर्शन मेरी रक्षा ना करता तो मेरे को क्रोध की अग्नि में जला देते। मेरे हृदय में आपके प्रति किंचित मात्र भी द्वेष की भावना नहीं है। तब दुर्वासा जी के मन को शांति हुई, सुदर्शन चक्र भी शांत हो गया। तब विष्णु जी ने दुर्वासा को
दया का मार्ग बताया था। हे पुत्र भक्तों, कृपा होना अलग बात है। कृपा के अधिकारी तो वो होते हैं जिन्होंने अपना जीवन भक्ति करके देवात्मा को आगे अर्पण कर दिया। देखो पुत्र भक्तों, मेरे पुत्र भक्तों को बहु बार तो इसी बात की समझ में नहीं आता, हम जाप पाठ पूजा कैसे करें, किसकी करें। क्या पूजा पाठ करने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं? हे पुत्र भक्तों, भक्ति में बहुत शक्ति है। जिन आत्माओं ने भक्ति की, देवात्माएं उनके ऊपर ही प्रसन्न हुए। देखो पुत्र भक्तों, होठ और जीवा द्वारा जब पाठ किया जाता है तो वह भिखारी नाम से विख्यात है। उसके पश्चात होंठ हिले, जीवा हिले, लेकिन कानों को उसकी ध्वनि सुनाई ना दे, वे मध्यम होता है। और उसके पश्चात होंठ हिले, होंठ भी ना हिले, जीवा भी ना हिले, और मन से भक्ति की लहरें चल रही हों, वह पश्यंती के नाम से मशहूर है। पश्यंती द्वारा भक्ति करते करते अंत में ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसे हम देवात्मा, ऋषि, महर्षि परा की स्थिति में कहते हैं। परा की स्थिति में पहुंचकर जब गुरु मंत्र करते हो, गुरु मंत्र करने से और गुरु का दिया हुआ उपदेश पर चलने से फिर परा की स्थिति में पहुंच जाते हो। परा की स्थिति में पहुंचकर जिस स्थान पर भी बैठकर भक्ति करते हो, वे स्थान उस आत्मा का तीर्थ स्थान हो जाता है। और परा की स्थिति में भक्ति करने वाली आत्मा जब किसी भी खाने वाली वस्तु को छू देती है तो वे प्रसाद के रूप में हो जाता है। और जब वह अपनी कृपा दृष्टि किसी साधारण आत्मा की ओर डालते हैं तो उनका कल्याण होता है, वे आत्मा के पाप नाश हो जाते हैं और भक्ति मार्ग पर चलना आरंभ कर देता है। देखो पुत्र भक्तों, रविदास, कबीरदास, मीरा, इन्होंने परा की स्थिति को प्राप्त किया। कली काल में परा की स्थिति पर पहुंचने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हे पुत्र भक्तों, कलयुग ही एक ऐसा है, एक घड़ी नहीं आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी भक्ति मार्ग पर चलने से देवात्माएं प्रसन्न हो जाती हैं। जब जब भी एकाग्रचित होकर देवात्मा के आगे प्रार्थना करते हो, देवात्मा को आना ही पड़ता है। हे पुत्र भक्तों, मैं तो सदा अपने अनन्या भक्तों को मार्गदर्शन करता रहता हूँ, लेकिन कर्म प्रधान है। कर्म जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। भक्ति करने से, तीर्थ यात्रा करने से सूली से सूल हो जाता है। जब जब भी मेरे दरबार में आकर कोई नतमस्तक होता है, मेरे भक्ति मार्ग पर चलता है, तो मेरे को किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के निवास स्थान पर जाकर भी उनके विघ्न बाधाएं दूर करने पड़ते हैं। ये तो केवल श्रद्धा भावना का फल है। हम देवात्मा तो केवल एक ही मांगते हैं, भाव। जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा फल प्राप्त होता रहता है। इसमें किंचित मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। हे पुत्र भक्तों, इस संसार को अपना नहीं समझना चाहिए। जिन जिन आत्माओं ने संसार को अपना समझा, वे अंतिम समय में दुखी पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
लेकिन जिन जिन आत्माओं ने अपने इस गुरु को अपना समझा, फिर उनकी चिंताएं सभी समाप्त हो जाती हैं और वे वैकुंठ लोक के भागी होते हैं। आगे का फलादेश पृष्ठ नंबर 2 पर। हे पुत्र भक्तों, जब अग्नि अंगार से दूर होती है तो वह शाम रंग का काला कोयला कहलाता है, और पुनः उस काले कोयले को अग्नि में डाल दें तो वह चमक उठता है। ऐसे ही धरती लोक पर जो मानव जाति की आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा से विमुख होते हैं तो काले कोयले के रूप में होते हैं। जब अपना सर्वस्व देवात्माओं के आगे रख देते हैं, फिर वह अग्नि से जैसे कोयला चमक उठता है, ऐसे ही वह आत्मा भक्ति से परमात्मा को पा लेते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। हे पुत्र भक्तों, अपने जीवन को ऐसा समझो जैसे किसी कन्या का मंगल कार्य होता है तो वह अपने पिता कुटुंब शने शने छोड़ देती है और अपने ससुराल के निवास स्थान पर जाकर पूरा जीवन व्यतीत करती है। वह अपने पति को ही सब कुछ समझती है, पति के लिए ही पतिव्रता बनकर अपने शरीर की साज संभाल रखती है और अपने पुत्र पुत्रियों और घर की सेवा अपने पति के लिए ही करती है। इसलिए पुत्र भक्तों, अपने आप को ऐसा समझो जैसे आत्मा कन्या है, वह अपने पिता रूपी ससुराल में जाकर अपने इष्ट देव को पति मानकर उनके दिन रात सेवा में लगी रहेगी, तो पुत्र भक्तों फिर उसे भौतिक सुखों में कमी नहीं होगी। फिर तो उनकी चिंताएं देवात्माओं की चिंता हो जाएगी। हे पुत्र भक्तों, अपने आप को मिटा दो। जैसे कन्या का गोत्र जाति मंगल कार्य के पश्चात बदल जाते हैं, ऐसे ही अपना नाम गोत्र सभी कुछ अपने इस देवात्मा के आगे समर्पण कर दो। फिर देवात्माएं भवसागर से पार करने वाली हो जाएंगी। हे पुत्र भक्तों, संसार तो दुख देने वाला है। यहाँ पर लोग कर्म फल भोगने के लिए आते हैं और नव कर्म करके कर्मों का निर्माण करके एकत्रित करते रहते हैं पाप रूपी, और फिर उन पापों की सजा भोगनी पड़ती है। हे पुत्र भक्तों, जितनी भी विघ्न बाधाएं होती हैं, ये पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा है। जब शुभ कर्म करते हो, भक्ति करते हो, पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने से विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इस संसार में सभी तुम्हारे से छीनने वाले हैं, भले पुत्र हो पुत्री हो सखा हो, देने वाला तो केवल एक ही है जिसे भगवान कहते हैं। हे पुत्र भक्तों, मानव अहं की भावना रखता है। जब शिशु गर्भ में होता है तो माता के सपनों में स्वयं ही दूध आना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि गर्भ में पोषण तत्व देकर
परमात्मा जीव का पालन करता रहता है, लेकिन जीव नरकुंभ से बाहर आते ही चिंताओं में डूबा होता है। आज खाया है, कल कहाँ से आएगा। वह भूल जाता है उनकी कृपा को, जिसने गर्भ में दिया वह धरती लोक पर भी देगा। लोभ में आकर कल की चिंता लिए हुए मानव बहुत से पाप कर्म एकत्रित करता है। उन्हीं पापों की सजा किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। हे पुत्रों, भक्तों, जिसने भी कल की चिंता अपने इस देवात्माओं के आगे रख दी, फिर उनकी चिंता उनकी नहीं रहती। चिंता तो ऐसी है जो क्षण क्षण पल पल जलाती है। चिता तो मानव को एक बार ही जलाती है। जिस भी प्राणी ने चिंतन छोड़कर चिंतन किया, देवात्माओं की कृपा हुई। देवात्माओं की कृपा से भक्ति करके भवसागर से पार हो जाते हो। हे पुत्र भक्तों, मानव चोले में आने का अर्थ केवल एक ही है, इस संसार से मुक्त होना। मुक्त कैसे हो गए? यदि पाप कर्म एकत्रित करते गए तो फिर धरती लोक पर बार बार जन्म मरण लगा रहेगा, जो मानव के हित में नहीं है। हे पुत्र भक्तों, कली काल में मानव की बुद्धि के ऊपर पर्दा डला रहता है। माया रूपी पर्दा ही तो एक ऐसा है जो क्षण क्षण पल पल इस देव परमात्मा से दूर ले जाता है। इस माया रूपी पर्दे को हटाने के लिए केवल गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु मंत्र देकर भक्ति करवाता है। जब भक्त परा की स्थिति में जाकर भक्ति करते हैं तो पुत्र भक्तों, ये परमात्मा रूपी अंश पूर्ण परमात्मा हो जाता है। उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं रहती। उसे हर वस्तु में, हर मानव में अपने इस गुरु देवात्मा ही नजर आते हैं। उन्हें संसारिक तत्व भोजन अच्छे नहीं लगते, केवल उदर पूर्ति करने के लिए ही भोजन करते हैं। परा की स्थिति में पहुंचने के लिए पुत्र भक्तों कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तब इस देवात्मा उनकी उंगली पकड़कर भावसागर से पार करने वाले होते हैं। स्वयं का कल्याण होता है और आत्मा का कल्याण करते करते भावसागर से पार हो जाते हैं। हे पुत्र भक्तों, यह संसार में आकर माया एकत्रित कर रहे हो। माया एकत्रित करते करते कुछ ऐसी माया, धन जो पाप के रूप में होता है, वह पापों का धन को शुद्ध करने के लिए इस कली काल में केवल एक ही मार्ग है। जहाँ तो पुत्र भक्तों किंचित मात्र धन से, उस धन से गाय की सेवा करो और उसके 10वें भाग से तीर्थ यात्राएं, दान इत्यादि करने से वह धन शुद्ध हो जाता है, जिसका सेवन करने से फिर पापों के भागी नहीं होते।
हे पुत्र भक्तों, धन सुख देने वाला होता है, औरों को परेशान करने के लिए नहीं। धन के गुलाम मत बनो, धन को अपना गुलाम बनाओ। ऐसा नहीं मैंने अधिक भूमि एकत्रित कर ली, अधिक धन एकत्रित कर लिया। हे पुत्र भक्तों, जो सभी एक ना एक दिन छोड़कर इस संसार से जाना पड़ेगा। विधि के विधान के आगे चित्रगुप्त जब लेखा जोखा करेगा, तब पुत्र भक्तों पापों की सजा तो प्राप्त होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, कर्म की गति विचित्र है। कर्म करते हुए सचेत होकर करो, जिससे प्रायश्चित और पश्चाताप की अग्नि में ना जलना पड़े। इस कली काल में जो आत्मा अपने गुरु की शरण में रहते हैं, गुरु समय समय पर सत्संग करवाता है, तीर्थ यात्राएं करवाता है, अतिथि सेवा करवाता है, जिससे कि जाने अनजाने से जो पाप कर्म होते हैं वह दूर हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प का फल भी दृढ़ होता है। इसलिए पुत्र भक्तों, सदा ऐसे कर्म करो जिससे कि और आत्मा का कल्याण हो। औरों का कल्याण करते करते जब चित्रगुप्त के आगे लेखा जोखा हो तो चित्रगुप्त को विवश होना पड़े। बताओ, तुम धरती लोक पर जाना चाहते हो या वैकुंठ लोक में? हे पुत्र भक्तों, ऐसी स्थिति तो तभी होगी जब नाम रूपी धन एकत्रित हुआ होगा। चिंताएं छोड़कर चिंतन करते जाओ, माया का पर्दा स्वयं ही हट जाएगा। हृदय शुद्ध होगा, मन को शांति होगी। देखा जाए, सबसे धरती लोक पर बड़ा धनी तो वो है जिसके मन को शांति होती है। मन को शांति प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन नियमानुसार गुरु मंत्र आत्म विभोर होकर करना चाहिए। आगे का फलादेश प्रश्न 3 पर। नियम पूर्वक प्रतिदिन भक्ति करते रहने से शनि शनि नाम रूपी धन एकत्रित होता है। हे पुत्र भक्तों, जिस धन के लिए पाप कर्म करते हो, धन से ही पाप होते हैं। जब धन दान करके शुद्ध होता है तो फिर वे धन सुख देने वाला होता है। नाम रूपी धन से ही भाव सागर से पार हो सकते हो। आज मकर संक्रांति के दिन पुत्र भक्तों किया हुआ अतिथि यज्ञ, रक्षा यज्ञ, संकल्प यज्ञ, प्रार्थना यज्ञ बहुगुना फल देने वाला है। जिस भी आत्मा ने मेरे दरबार में भंडारे के रूप में अतिथि यज्ञ किए, उनके किए हुए यज्ञों से उनके पापों का नाश हुआ, विघ्न बाधाएं दूर होती जाएंगी। हे पुत्र भक्तों, मकर संक्रांति ऐसा समझो ये ज्येष्ठ संक्रांति के बराबर है। इस दिन जैसे कर्म करोगे पूर्ण वर्ष उसका फल प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ष इन हाथों से दान होंगे, इन कदमों से तीर्थ यात्राएं होंगी। देखो पुत्र भक्तों, मैंने इस ग्रंथ की रचना परोपकार के लिए की, उन आत्मा को अपने दरबार में प्रेरित करके बुलाकर अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन करता रहता हूँ। हे पुत्र भक्तों, सुत, धारा और लक्ष्मी ये तो पापी के पास भी होती है, लेकिन सत्संग, साधु संतों का संग, तीर्थ यात्राएं, गुरु कृपा,
कैसे प्राप्त हो? साधु संतों का संग करने से ही गुरु कृपा प्राप्त होती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। अपने आप को अति भाग्यवान और पुण्य आत्मा समझो और पुत्र भक्तों ऐसी भक्ति करो जिससे कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे को हृदय के साथ प्रेम करे, अर्थात तुम अनन्या भक्तों में हो जाओ। फिर गुरु अपनी भक्ति भी शिष्य को दे देता है, जिससे कि वह भगत इहलोक परलोक में यश मान कीर्ति प्राप्त करता है। गुरु की कृपा से बढ़कर और कोई कृपा नहीं। हे पुत्र भक्तों, कली काल में देखा गया है जब जब भी कोई आत्मा सत्संग संकीर्तन कथा में बैठती है तो कलयुग के प्रभाव से निंद्रा अपना प्रभाव बनाती है। वह नहीं चाहता मेरे राज्य में किसी गुरु स्थान देव स्थान और देव आत्माओं की वाणी को ग्रहण करो, और वह अपनी निंद्रा का प्रभाव बना देता है। जहाँ मन इधर उधर भटकता है, मन तो तभी स्थिर होगा जब आत्म विभोर होकर बार बार गुरु मंत्र का उच्चारण करोगे। और पुत्र भक्तों, गुरु मंत्र ऐसा करना चाहिए जिससे कि होंठ ना हिले। शनि शनि अपने इष्ट गुरु को अपने हृदय की ओर प्रवेश करवाओ। और पुत्र भक्तों, जिस भी आत्मा ने गायत्री मंत्र करना हो, गायत्री मंत्र तुलसी की माला के साथ पाठ के रूप में करना चाहिए, अर्थात होंठों को हिलाकर ऐसी ध्वनि हो जो कानों को भी सुनाई दे। इससे गायत्री देवी अति प्रसन्न हो जाती है। गायत्री के प्रसन्न होने से पुत्र भक्तों मुख के ऊपर कटुवाणी नहीं आती और इस संसार में सभी स्नेह की दृष्टि में देखना आरंभ कर देते हैं, जिससे कि यश मान कीर्ति प्राप्त होता रहता है। हे पुत्र भक्तों, सबसे उत्तम तो गुरु मंत्र है। कभी कभी मन में आता है ये राम नाम, राधे श्याम, कृष्ण या और देवी देवताओं के नाम तो हम भी जानते थे, लेकिन गुरु ने हमें इसी नाम को लेने को कहा। इसमें गुरु ने हमें क्या दिया? हे पुत्र भक्तों, गुरु अपने मुख से भले कटुवाणी भी कह दे, वे भी गुरु मंत्र के रूप में हो जाती है। गुरु के चरण ऐसे हैं, उनके चरणों को स्पर्श करने से पुत्र भक्तों पापों के ढेर नाश होते रहते हैं। गुरु अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। भक्ति करवाकर, बिना भक्ति के पुत्र भक्तों यह जन्म भी ऐसे ही निकल जाता है और आगे के लिए पुनः मानव जूनी प्राप्त नहीं होती। मानव जूनी से परे केवल बैकुंठ धाम है, जिससे धरती लोक पर बार बार आवागमन ना हो। हे पुत्र भक्तों, दो समय तो बहुत भयंकर है। एक जन्म लेने का, जब गर्भ में प्राणी उल्टा लटका होता है और अपने इस देवात्मा को बार बार प्रार्थना करता है, क्योंकि वे पूर्व जन्म के बारे में जानता है और वह बार बार प्रार्थना करता है मेरे को नरकुंभ से निकालो, मेरे इस नाशवान शरीर पर जितने रोम हैं उतनी जीवा भी लगा दो, मैं बार बार तुम्हारा धन्यवाद करता जाऊंगा, वे भी कम होगा, मेरे को एक बार नरकुंभ से निकाल दो। नरकुंभ से बाहर आते ही कि यह वचनों को भूल जाता है। फिर प्राणी अहम की भावना लोभ में भटक जाता है और वह सोचता है जो कुछ भी किया मैंने किया। हे पुत्र भक्तों, ये बताओ, यदि धरती ना होती तो क्या तुम्हारा जन्म होता? यदि सूर्य प्रकाश ना देता तो ये वनस्पति कहाँ से होते? यदि जल ना होता, वायु ना होती, हे पुत्र भक्तों, 5 तत्वों में से एक भी तत्व ना होता, क्या तुम्हारा जीवन चल सकता था? ये तत्व
क्या प्राणी ने बनाए? नहीं पुत्र भक्तों, इसको बनाने वाला तो कोई और है, सृष्टि का रचयिता है जिसने इस संसार को बनाया। प्राणी मन में अहम रखता है, मैंने ये कर दिया, मैं वो करूँगा। हे पुत्र भक्तों, ये सब माया रूपी पर्दा है। उस पर्दे को हटाने के लिए गुरु को ही बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि अहम की भावना दूर हो जाए। हे पुत्र भक्तों, जब अपने मुख से किसी की निंदा करते हो तो ऐसा समझो जिसकी निंदा हो रही है उसके पापों का नाश हो रहा है और तुम्हारे पापों में वृद्धि हो रही है। लेकिन इस कली काल में जब जब भी किसी की निंदा करते हो तो मन को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन ये आनंद किंचित समय के लिए ही होता है। हे पुत्र भक्तों, जब जब भी किसी शोभा करोगे वैसे ही इस संसार में तुम्हारी शोभा बढ़ती जाएगी और मन शांत रहेगा। मन की शांति ही सर्वोत्तम धन है। इसके लिए पुत्र भक्तों, निंदा का त्याग कर देना चाहिए। इन हाथों से दान करो, कदमों से तीर्थ यात्राएं हो, मन से सुमरन हो, भक्ति रूपी धन एकत्रित होता जाए, क्योंकि यही धन अंतिम समय में साथ जाना है। अंतमति सो गति, जैसी अंतिम समय में वृत्ति होती है वैसा ही अगला जन्म प्राप्त होता है। भक्ति तभी होगी जब गुरु की शरण में जाओगे। मैं बार बार कहता रहता हूं, कलयुग का पूर्ण प्रभाव बना हुआ है धरती लोक पर रह रही आत्माओं। जो आत्मा अपने गुरु के शरण में लगेंगी उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। अपने जीवन को ऐसे समझो जैसे चक्की में गेहूं पड़ा हुआ है, जो केंद्र स्थान पर लग जाता है उसका चूरन नहीं बनता और गेहूं का चूरन तो बनना है। ऐसे ही जो आत्मा अपने गुरु के शरण में रहेंगे उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। हे पुत्र भक्तों, अपनी अहम की भावना त्याग दो, लोभ का त्याग कर दो। जो कुछ भी एकत्रित कर रहे हो ये साथ नहीं जाएगा, साथ तो केवल नाम रूपी धन जाने वाला है। यही लोग परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इसलिए पुत्र भक्तों, एक स्थान, एक समय, एक गुरु के होकर रह जाओ। और पुत्र भक्तों, कभी कभी मन में ऐसी भी संशय उत्पन्न होती हैं, क्या तीर्थ करने से अधिक लाभ होता है? क्या हम नाम रूपी सिमरन अपने निवास स्थान पर बैठकर नहीं कर सकते? हे पुत्रों, निवास स्थान पर तो प्रतिदिन करना ही चाहिए, लेकिन कुछ सिद्ध स्थान होते हैं यहाँ पर देव आत्माओं की चरण की छो प्राप्त होती है, वे सिद्ध स्थान हो जाते हैं। उस क्षण पर जब जाकर अपना मस्तक रखते हो, मस्तक की भाग्यों की रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है, भाग्य उदय होते हैं। इसलिए पुत्र भक्तों, ऐसे मन में प्रश्न नहीं रखने चाहिए और एक वर्ष में एक बार ऐसा नियम होना चाहिए, मैंने गंगा में स्नान मायापुरी नगरी में जाकर करना है। इसके लिए 2 मैंने उत्तम दिन बताए हुए हैं। सर्वप्रथम तो पुत्र भक्तों, निर्जला एकादश और गंगा दशहरे का दिन होता है। उस समय जो आत्मा गंगा स्नान करेगी, गंगा सभी तरह के पापों का नाश करने वाली है। हे पुत्र भक्तों, जब भी गंगा में स्नान करो, पहले मेरे बताए भक्ति मार्ग पर चलकर गंगा में दूध अर्पण करना चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए, दक्षिणा सहित फिर प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ, आज हम तुम्हारे में स्नान करने के लिए आ रहे हैं और हमारे द्वारा किया हुआ स्नान सफल हो, जिससे कि हमारे पापों का नाश हो। ऐसी प्रार्थना करके ही गंगा में जो आत्मा स्नान करेगी उनके पापों का नाश होता जाएगा। एक वर्ष में एक बार इस मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। और पुत्र भक्तों, अपने गुरु स्थान पर 1 माह में एक बार नहीं तो 2 माह में एक बार अवश्य जाना चाहिए। और जब गुरु पूर्णिमा हो, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। गुरु स्थान पर जाकर गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। यदि गुरु जीवित है, यदि गुरु परमात्मा को प्यारा हो चुका है,
तो उसकी चौखट पर जाकर ही नमन करने से पापों का नाश हो जाएगा। हे पुत्र भक्तों, यदि अपने गुरु के चौखट पर भी नहीं जाना चाहते तो मेरे सैन नगरी दरबार में आकर नमन कर सकते हो। तुम्हारे को उसी फल की प्राप्ति होगी जो गुरु स्थान पर जाकर नमन करने का फल है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। हे पुत्र भक्तों, सबसे बड़ा धनी वही है जिसके मन को शांति है। मन को शांति बिना गुरु कृपा के नहीं प्राप्त होती। मैं बार बार कहता रहता हूँ और प्रत्येक संक्रांति के दिन मैं किसी न किसी रूप में अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से ज्ञान रूपी मार्गदर्शन करवाता जाऊँगा। आज जिस भी आत्मा ने मेरे दरबार में आत्म विभोर एकाग्रचित मन से सत्संग, संकीर्तन, भोजन, भंडारा, अतिथि यज्ञ, रक्षा यज्ञ, संकल्प यज्ञ किए, उसे मैं अपने हाथों से स्वीकार कर रहा हूँ। माघ मास में तुम्हारे को ये आज बहुगुना फल देने वाले हों और ऐसी भक्ति मार्ग पर लगे रहो। ऐसे मैं पुत्र भक्तों को ढेरों के ढेर आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ये रक्षा यज्ञ, संकल्प यज्ञ, प्रार्थना जगहों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। बेटी सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है। मेरी आत्मा तब तक सैन नगरी में रहेगी। हे वाचक पुत्र, जैसा कि मैंने तेरे मन में प्रेरणा डाली, आरती के रूप में अवश्य करना चाहिए और आरती करने के पश्चात अमृत वर्षा करने के पश्चात मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बेटी सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है। ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर नहीं कहा। सबको मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम।